डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ए रिलेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है रीना की आय और मीना की आय के बीच अनुपात 3:1 है। ठीक है, रीना को R मान लेते हैं, मीना को M मान लेते हैं। इनके बीच जो अनुपात दिया गया है 3:1 दिया गया है। ठीक है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, बाद को नीचे लिखते हैं। जो बाद वर्ष जितना भी बाद दिया गया उसको नीचे लिखते हैं, और जो पहले दिया रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं। तो 10 वर्ष बाद दिया है, 10 वर्ष बाद रीना की आय मीना की आय की दोगुनी थी। ठीक है, तो रीना की आय जो है वो दोगुनी है किसकी आय की? मीना की आय की। अगर मीना 1 है तो रीना कितना है? 2 है। 5 वर्ष पहले दोनों की अनुपात के बीच, दोनों की आय के बीच, दोनों की आय के बीच अनुपात था। ठीक है, दोनों के आय के बीच जो है अनुपात निकालना है। तो रीना और मीना का जो अंतर आएगा, वर्ष का अंतर आएगा, वो हमेशा इक्वल आएगा। यहाँ माइनस करेंगे कितना आ रहा है? 2। यहाँ माइनस कर रहे हैं कितना आ रहा है? 1। ठीक है, तो इसको इक्वल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से। ठीक, तो ये यहाँ बन गया 3:1, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 जो है 2। ये हो गया। यहाँ अंतर करेंगे 2 आ गया, यहाँ भी अंतर करेंगे 2 आ गया। ठीक, ये जो है रीना की है और ये मीना की। ठीक, अब जो है ये इनका अंतर निकाल लेते, कितना आ रहा? 1। तो ये जो है अंतर आया हमारे हिसाब से 1 आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 10 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक, अब जहाँ जो है कहीं भी इसका वैल्यू रख सकते हैं। जैसे 3 पे रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 1 पे रखेंगे 10 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, ये चीज़ वर्तमान है, वर्तमान आय का अनुपात दिया गया है, तो वर्तमान पे निकाल लो। ये कितना हो जाएगा? 3 × 10 यानी कि 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 × 10 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक, जो वर्तमान आय आया वो रीना का आया 30 और मीना का कितना आया? 10 आया। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले माइनस होगा, पहले जाएगा तो ये आ गया 25, और इसका माइनस होगा कितना आ गया? 5। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले रीना और मीना का कितना एज था? ये 25 था, मीना का 5 था, तो रेशियो बनेगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी कि अब रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझाया? क्वेश्चन है विक्की और सुमी के आय का अनुपात जो दिया गया है 2:3 है। ठीक है, ये विक्की V मान लेते हैं और सुमी को यस मान लेते हैं। इनका अनुपात 2:3 दिया गया है। ठीक, 12 वर्ष बाद कह रहा है तो नीचे लिखेंगे। दोनों के आय का अनुपात कितना हो जा रहा है? 11:15 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के आयु का अंतर समान आना चाहिए। तो यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो इसको 4 के इक्वल कर देंगे, 4 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये आ गया 8:12, और ये आ जाएगा कितना? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11:15, ये वही आएगा। ठीक है, विक्की हो गया, ये सुमी हो गया। अब जो है जब इनका जो इक्वल आ गया, इनका जो अंतर था इक्वल आ गया, तब ये चीज़ देखेंगे। ये वर्तमान है, ये 12 वर्ष बाद है, तो ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3 यूनिट आ रहा है। ये जो है हमारे हिसाब से आ रहा है 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 12 वर्ष है। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12/3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। ठीक, 4 वर्ष आ गया। कि पूछा सुमी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का जो रेशियो है 8:12 है। ठीक है, वर्तमान आयु का जो रेशियो 8:12 है, क्योंकि सुमी का पूछा है तो सुमी 12 यूनिट मान लेते हैं। ये 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 12 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी 12 × 4 यानी कि 12 × 4 48 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमी का जो वो सुमी का आयु है वो 12 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 4 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 × 4 यानी कि 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, 5 वर्षों के बाद पिता की आय पुत्र की आय की दोगुनी थी।
3 गुनी थी, सॉरी 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले, ठीक है, इसमें 5 वर्ष बाद कहा है, 5 वर्ष पहले कहा, वर्तमान की बात नहीं कर रहा, तो बीच में वर्तमान होगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो कह रहा है उसको ऊपर लिख दो, 5 वर्ष बाद जो कह रहा है उसको नीचे लिख दो, वर्तमान बीच में आएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु की 7 गुना, यानी कि अगर पुत्र 1 था तो वह पिता कितना था 7, ये पुत्र हो गया, पुत्र की आयु, और ये पिता की आयु मान लो, ठीक है। इनका रेशियो 5 वर्ष पहले कितना था 1:7 था, और क्वेश्चन स्टार्टिंग देखो 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष बाद 1 था तो ये कितना था 3 था। इसका मतलब यहाँ वर्तमान का कंडीशन नहीं पूछ रहा है, ये वर्तमान से 5 वर्ष पहले ये हो गया और ये 5 वर्ष बाद, यानी कि इनके बीच में जो ईयर आ रहा है कितने का गैप हो रहा है 10 साल का, ठीक है। 10 साल बाद ये घटनाएँ हो रही हैं, ठीक है। वर्तमान का नहीं पूछा है, नहीं दिया है, मतलब ये चीज़ 7 से माइनस करेंगे 6 आया, ये माइनस करेंगे 2 आया, ठीक है। तो इसको 6 के इक्वल कर दो, 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें चेंज नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ गया 7:1, और ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9:3, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो अब अंतर करेंगे, 7 से 1 माइनस होगा 6 आएगा, और 9 से 3 माइनस होगा तब भी 6 आएगा, ठीक है। तब ये चीज़ देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 से 3 कितना ज़्यादा हो रहा है 2 यूनिट का, लेकिन ये 2 यूनिट ना होकर 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद यानी 10 यूनिट के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10/2, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 5 वर्ष आएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष आएगी। अब कह रहा है कि वर्तमान आए, अगर हम इस पे मानेंगे ये बाद का है तो 5 वर्ष पहले करना पड़ेगा, यहाँ मानेंगे तो 5 वर्ष बाद, मतलब इसमें मानने पर 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा और यहाँ मानने पर 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो कहीं भी मान सकते हैं, मान लो इसमें मान लेते हैं ये 7 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ठीक। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है 5 वर्ष आ रहा है। तो 1 यूनिट जो है 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 यूनिट की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जा रहा है 35, ठीक है। 35 वर्ष हो जाएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आया है 5 आया, 1 × 5 यानी कि 5 वर्ष। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 5 वर्ष पहले पिता जो है 35 साल का था और पुत्र कितने साल का था 5 साल का। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो पिता क्या हो जाएगा, पिता का 35 से 5 वर्ष ऐड हो जाएगा। वर्तमान मतलब यहाँ मान रहे हैं ना 7 पे मान रहे हैं, तो इसके बाद जो वर्तमान है वो 5 वर्ष बाद है, तो 5 ऐड हो जाएगा, कितना आ गया 40 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की कितना हो गया, पुत्र का 5 था तो 5 में 5 ऐड कर देंगे, कितना 10 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है वो पिता का पूछा है, ठीक है। तो पिता का कितना आ गया 40 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। देखेंगे चौथा क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की चौगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु, ठीक है। तो इसमें भी वर्तमान नहीं दिया गया है, पूर्व दिया गया है, तो इसको ऊपर लिख लो 10 वर्ष पूर्व, यानी कि क्या था, मान लेते ये माता है और ये पुत्र है, तो माता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी, मतलब अगर पुत्र 1 है तो माता कितना 4, ठीक है। ये 10 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान यहाँ कहीं होगा, ठीक है। फिर वर्तमान नहीं दिया गया, 10 वर्ष बाद दिया गया है, तो 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु 2 गुनी, यानी कि अगर पुत्र 1 है तो माता कितना हो गया 2 हो गया। अंतर निकालेंगे, ये कितना आया 3 आया, ये कितना आया 1 आया, तो इसको इक्वल कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से, ठीक। तो यहाँ कितना बन गया 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4:1, और यहाँ बन जाएगा 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 और 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 6:3 ये हो गया। अब यहाँ जो अंतर आ रहा है 3 यहाँ आ जा रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, ठीक। लेकिन इसमें भी ये 10 वर्ष पूर्व है, तो यानी कि ये अगर यहाँ वर्तमान है तो इससे 10 वर्ष पूर्व ये हो गया, ठीक है 10 वर्ष, और ये 10 वर्ष बाद,
ठीक है। तो यहाँ भी 10 है, तो इसके बीच जो आ रहा है ये का गैप जो हो रहा है वो 20 साल का हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से ये जाने में कितना लगेगा, हमारे हिसाब से कितना लगा 2 यूनिट, लेकिन ये 2 ना होकर 20 है। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 20/2, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 10 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष आ गया। अब ये 10 वर्ष बाद है, पहले है। ठीक है, तो ये 10 वर्ष पहले है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये 10 वर्ष बाद है, तो यहाँ पर अगर निकालेंगे 10 घटाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर निकालते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 10 यानी कि 40। ठीक, यहाँ पर निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 यानी कि 1 × 10 कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, तो 10 वर्ष पूर्व जो है 40 और 10 है, तो 10 वर्ष बाद वर्तमान आएगा। 10 वर्ष बाद वर्तमान आएगा ना। वर्तमान में तो माता की आयु, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, माता की आयु 40 + 10, इसका मतलब कितना हो गया 50। ठीक है, 50 वर्ष हो गया। और पुत्र की आयु कितना हो गया 10 + 10 यानी कि 20 वर्ष। पुत्र की आयु कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ आया। महेश की आयु पूछा है, तो महेश ही पुत्र है, महेश पुत्र है, तो पुत्र की आयु कितना है 20 वर्ष, तो महेश की आयु कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। ये आंसर हो गया।